खुद रमन सिंह ओला ओकर नामांकन में आया और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसान के, मजदूर के, गरीब के हित में फैसला करते। हर 15 दिन में हमन बटन दबाथन, गोबर बेचे हमन के खाता में पैसा जाते। हर 15 दिन में बटन दबाथन, वर्मी कंपोस्ट बनाइए हमन के खाता में पैसा जाते। हर महीना बटन दबाथन, बेरोजगार साथी मन के खाता में पैसा जाते। हर महीना बटन दबाथन, हर 3 महीना में बटन दबाथन, जिन भूमि श्रमिक है तेकर खाता में पैसा जाते। हर 3 महीना में ये जतका भी हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, भोजनिया है, बैगा है, गुनिया, तेकर खाता में पैसा जाते। हर 3 महीना में राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसान मन के खाता में पैसा जाते कि नहीं जाए। अभी 28 सितंबर के खड़गे साहब आरिस बटन दबे तो खाता में पैसा पहुंचिस कि नहीं पहुंचे। हर 3 महीना में 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता खाता में पैसा गया। महिला मन के, नौजवान के, किसान के, मजदूर के खाता में पैसा गया। और ये मन हमन ला आरोप लगाते, वो ईडी आईटी वाला किंजरा थे, वो कुकुर बिलाई मन जतका नहीं किंजरा गली मोहल्ला में तत्का कन वो मन किंजरा थे। आरोप लगाए थे, आरोप लगाए भर से नहीं बदनाम नहीं हो जाए, सिद्ध करके बताए लगते। महादेव ऐप हमन लिखें, लुकआउट सर्कुलर जारी करें, ओकर मालिक ला गिरफ्तार करे बर आज तक गिरफ्तार नहीं करे। भारत सरकार ला महादेव बंद करना चाहिए, सट्टल बंद करना चाहिए, नहीं करते हमें तो 28% जीएसटी लगा दे। मोर आरोप है एकर मन के 60 गांठ है तेकर स्थिति महादेव ऐप ला बंद नहीं करते। एकर मन के चिट फंड कंपनी वाला पैसा धर के बागे 5,000-6,000 करोड़ आम जनता के छत्तीसगढ़ ले। ये ईडी वाला मन काबर नहीं करे भाई, मनी लॉन्ड्रिंग के से बढ़िया उदाहरण तो दूसरा नहीं मिल सका। लेकिन हमार सरकार में रहते हुए भी हमन अभी 4 ठग घोषणा करें। राहुल जी आए इस जाति जनगणना की बात करी, बस्तर के साथी मन धरना प्रदर्शन कर इस जाति जनगणना होना चाहिए। राहुल जी दिल्ली से कहा था बिलासपुर में आगे कि हम जाति गणना कराबो, हमारी सरकार बनाओ। दूसरा घोषणा 7.5 लाख आवासहीन मन के खाता में पहली किस्त पहुंच गए। कांकेर में प्रियंका जी आयरी से घोषणा करी 17.5 लाख परिवार ला आवास देबो, गरीब ला आवास देबो। भारत सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ सरकार 17.5 लाख गरीब मन के आवास बनाई। दूसरा घोषणा। तीसरा, अभी 1 नवंबर के धान खरीद 20 क्विंटल हुई। और चौथा घोषणा, किसान मन के फिर से कर्जा माफ हुई। अब कर्जा माफ हुई किसान तो भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन के पेट में पीड़ा हो गए। वो मन कहते किसान के कर्जा काबर माफ करत हस, तो मैं कहे माफ करत हस तोर पेट में पर काबर होते। 20 क्विंटल धान हो नहीं, मन तस्करी करी, तो मतलब तस्कर बता किसान मन ला। किसान मन के ऋण माफी, राहुल जी किथे ऋण माफी होना चाहिए किसान के, तो वो मन किथे कि किसान के ऋण माफी नहीं करना चाहिए। और ये मन यूं मन ऋण माफी करे जी, जानते हो काकर करे, बताओ कौन जाना तो ही था। हाँ, इसने बड़े बड़े उद्योगपति मन के 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ करे। 14.5 लाख, मैं 9,500 करोड़ रुपया माफ करता हूं छत्तीसगढ़ सरकार में, तेकर मन के पेट में पीड़ा होते। ये मैं 14.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति मन के ऋण माफी करते, क्या उचित है यह? तो हमारा राहुल जी के रास्ते में चलना है कि नहीं चलना है? हमारा कांग्रेस के रास्ते में चलना है कि नहीं चलना है? और जब किसान के ऋण माफी करें राहुल जी 2,500 रुपए केरी से, तो धान ले 126-140 रुपए में खरीदें कि नहीं खरीदें? अब ये साल जन धान बेचू 1 नवंबर के कतका पर ही, अभी पहली 2800 पर ही जी। हाँ, ओकर बाद फिर 3,000 हुई, 3,200 हुई। ये कांग्रेस के सरकार है, राहुल जी के सरकार है, सोनिया जी की सरकार, खड़गे जी की सरकार है। जिन कहते तेन करते।
ये मन तो लबारी मारे काम करते। और कहावत भी है ना, लबरा के नव नांगर। और पवन दीवान के एक कविता है, जेकर जत के नाक कटावे तत के बाढ़े लाम। प्रधानमंत्री आक लबारी मार के चल दिस कि धान ला मैं खरीदता हूं, एक बड़े लबारी का हुई भाई। धान ला वो खरीदते तो प्रियंका जी अकेली सुरता है, तो मतलब प्रियंका जी सब हम कौन कौन करे, हाथ उठाओ भला। और प्रियंका जी कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार यदि धान खरीदत है तो ओकर निर्वाचन क्षेत्र जहां चुनाव जीत के जाते बनारस, वहां किसान 1200 रुपए में काबर बेचाते। पहली तो अपन क्षेत्र देखते ना आदमी है, अपन प्रदेश में देखते तो कतका बदला बारी। उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए क्विंटल में, गुजरात में 1200 रुपए क्विंटल में धान बेचा थे, और यहां 2640। ये है कांग्रेस की सरकार, ये है भरोसा के गारंटी। और राहुल जी आज आए तो जरूर कुछ न कुछ घोषणा करके जाइए, और ओला पूरा करे जिम्मेदारी हम सब साथी के है, सब संगवारी मन पूरा करबो। तो मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए आप जोरदार ताली बजात रहो, मैं नारा लगाऊं, मोर संग नारा लगाओ, और ओकर बाद राहुल जी में आमंत्रित करूं। तैयार हो? कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ताली बजाता रहो। आइए राहुल जी, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैद जी, चरणदास महंत जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछले चुनाव में हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए थे। किसानों को अपनी मेहनत का सही फल, उनका कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, ये वायदे हमने आपसे कही थे। और जहां आपसे ये वायदे कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि ये वायदे पूरे नहीं हो सकते। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए
हमने दिए। देखिए, सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। यही दो तरीके हैं, और तीसरा तरीका है नहीं। लोग कहते हैं कि भैया नहीं, तीसरा तरीका होगा सबकी मदद। नहीं, सीधी सी बात है, या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो, या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं, खड़े हैं, उनकी मदद करो। और हमारी जो सरकार है, और किसी भी स्टेट में देख लीजिए, यूपीए की सरकारों को देख लो, हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। आप देखिए, देश की हालत देखिए। बघेल जी ने कहा खदान अदानी जी को दी जाती है, एयरपोर्ट अदानी जी को दी जाती है, पोर्ट्स अदानी जी को दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए वो कानून अदानी जी की मदद करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, सेब का पूरा बिजनेस अदानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं, अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। सीधी सी बात। मनरेगा देख लीजिए, हम मनरेगा लाए, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश के सब मजदूरों का अपमान किया, कहा कि मनरेगा बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है। भोजन का अधिकार हम लाए, कर्जा माफी हमने की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे, कमजोर लोगों की मदद नहीं करेंगे, तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता, ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने वायदा किया था 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। सही बात है? सही बात है ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है क्या? कितना ज्यादा? कितना है? 2,640। और यहां सारे लोग जानते हैं कि आज 2,640 है। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2,500 का, और आने वाले समय में जाके वो 3,000 तक पहुंचेगा। सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। अब इसका क्या फायदा है? सबसे पहले किसानों की मदद होती है, मजदूरों की मदद होती है। अब जब किसान के जेब में पैसा आता है, वो उस पैसे का इस्तेमाल गांव में करता है, गांव में वो अपना पैसा डालता है, कुछ खरीदता है, और पूरी गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बीजेपी की सरकार क्या करती है? वही पैसा जो हम किसान को दे, जय